नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आज दो राज्यों के चुनाव परिणाम, पहला झारखंड, दूसरा महाराष्ट्र। मगर जिस राज्य की सबसे ज्यादा चर्चा थी वह था महाराष्ट्र। वो भी क्यों ना, भारत का आर्थिक राजधानी कहलाता है और पूरे विश्व में महाराष्ट्र का एक खास स्थान है, उसका नाम है। तो बात करते हैं इस देश की राजनीति की, महाराष्ट्र राज्य की चुनाव परिणाम की। महाराष्ट्र के जो नतीजे आए हैं उस पर जनसूद को पहले भी कोई शक शुबा नहीं था, कोई असमंजस नहीं था। चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में आ नहीं थे। बीजेपी और शिंदे की जो शिवसेना की जो सरकार चल रही थी उसके पक्ष में आ रहे थे, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना श्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने लागू की थी, वह लागू की गई थी और इसके परिणाम उनके लिए बेहतर आ नहीं थे। मैं अलग अलग लोगों को इस मुद्दे पर देख रहा था, उनके विश्लेषणों को पढ़ रहा था और जानने का प्रयास कर रहा था कि देश का मूड कैसा है। इसमें देखते हुए मुझे, मैं सोशल मीडिया यूट्यूब पर ही सारी चीजें देख रहा था, तो उसमें देखते हुए एक कांग्रेस के अ, भक्त और पूर्व एक बड़े चैनल में रहे, वर्तमान में यूट्यूबर हैं, उनका विश्लेषण पढ़ रहा था। तो इसमें भी वे राहुल गांधी की चर्चा कर रहे थे। जो ये सारी योजना है, लाडली बहना योजना और इस तरीके की योजना, उसमें राहुल गांधी का महिमा मंडन कर रहे थे। कह रहे थे कि वे लागू करने वाले थे, मगर उस समय पूरे मीडिया ने हाय तो मचा दी थी। इसकी बात की जस्टिफाई करने के लिए फला समाचार का तो फला न्यूज के दावे कर रहे थे। मैं देख रहा था बड़े ध्यान से और सोच रहा था कि आखिर लोग इतनी अ, बातें इस तरीके की कर कैसे लेते हैं, जबकि वे जमीनी हकीकत जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी। और केवल यही नहीं, इससे पहले भी उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना जैसी योजना चलाई है और भी इस तरीके से बहुत सी योजना उन्होंने बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए चलाई, जिसके लिए वो मामा के उपनाम से भी मध्य प्रदेश में विख्यात हुई। आप इन मुद्दों पर बहस कर सकते हैं कि सरकारों ने आखिर जनता का यह हाल कैसे कर दिया है कि उन्हें इस तरीके की आर्थिक सहायता की अ, आवश्यकता है। इन सरकारों में हर किसी सरकार की हम बात कर सकते हैं, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार, विकास के मॉडल पे ट्रैक रिकॉर्ड दोनों की ठीक नहीं है, जिससे इस तरीके की योजना लागू करने की या उसे अस्तित्व में लाने की आवश्यकता पड़ रही। मगर इस बात पर अ, जब सामने से सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है, आज के समय में सारा सोशल मीडिया में है कि किसने कौन सी सरकार योजना चालू की, उसमें जबरदस्ती अ, किसी एक पार्टी के किसी राजकुमार का महिमा मंडन करना, ये गले उतरता नहीं। खैर, उनकी कुछ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कुछ मजबूरियां होंगी, इसलिए वो करते रहे। बात कर लेते हैं हम महाराष्ट्र चुनाव की। आखिर क्यों इंडिया गठबंधन वहां इतनी बुरी तरीके से हारा? दरअसल वहां विपक्ष की पार्टियां अपनी मूल मुद्दों से हट गई। शिवसेना थी, मूल मुद्दा उसका हिंदुत्व था, मगर वह कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेती है और
जो कि ठीक उसके विपरीत विचारधारा की है। इसके अलावा दूसरी पार्टी है शरद पवार की एनसीपी, जो अ, देश में मूल निवासी किसान इनकी लड़ाई लेकर आती है, असल मराठा की लड़ाई लेकर आती है, और वो इन तीनों ही मुद्दों से दूर हो जाती है। और अ, फिर वह जनता से इन मुद्दों से दूर हो जाती है। धीरे धीरे अपने कार्यकर्ता अपने नेताओं से भी दूर हो जाती है। नतीजा दोनों ही पार्टियों में दो फाड़ हो जाता है। दोनों ही पार्टियों से बड़ा धड़ा निकल कर एक अलग पार्टी बनता है, और वह इन पूरे चुनाव के नतीजों को प्रभावित करता है। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो उसकी जमकर यहाँ पर किरकिरी हुई है। जो कांग्रेस के राजकुमार हैं राहुल गांधी, उन्होंने यहाँ बहुत अधिक समय दिया। झारखंड में इतना समय उन्होंने नहीं दिया, यहाँ पर बहुत समय दिया। इसके बाद भी नतीजे सिफर। मैं एनालिसिस देख रहा था, खुद कर भी रहा था, कि जिन जिन जगहों में राहुल गांधी ने सभाएं की, वहां के नतीजे सिफर ही निकले। वहां पर कांग्रेस और सहयोगी गठबंधन बुरी तरीके से हारे। तो यह बताता है कि राहुल गांधी पूरी तरीके से राजनीति में फेल होते नजर आने वाले। आने वाले समय में राजनीति किस करवट बैठेगी, देश की राजनीति किस करवट बैठेगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर कांग्रेस इन सब में अपनी पोजीशन बनाने में इस चुनाव में विफल हो गई है। जो लोकसभा में उसे थोड़ी बहुत बढ़त बीजेपी से मिली थी, उसे भुनाने में राजकुमार पूरी तरीके से विफल हुए हैं। इसे स्वीकार करना होगा कांग्रेस को, और कुछ नई रणनीति, कुछ नए विषय को लेकर समाज के बीच आना पड़ेगा और असल मुद्दों पर लौटना पड़ेगा। इन सब में बात करते हैं मां माया ने, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री, जिनकी एक योजना लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र को भी दाद दिया, जिस